हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से अपनी लास्ट वीडियोस में कहा था कि आप लोगों को जिस विषय पर भी वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग जाके कमेंट करिए और उस विषय पर वीडियो पाइए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कई सारे लोगों का कमेंट रहा है कि मैं प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत जो भी टॉपिक रहे हैं हमारे, मैं उन पर वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो उसी के हिसाब से आज का हमारा पहला वीडियो प्रयोजनमूलक हिंदी के ऊपर होने वाला है। और आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है टिप्पण, जिसको अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे टिप्पण के विषय में। टिप्पण क्या होता है, किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इन 3 विषयों के विषय में जानेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टिप्पण किसे कहते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। सरकारी कार्यप्रणाली में विचाराधीन कागज या मामले के बारे में उनके निपटान हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो अभियुक्तियाँ यानी रिमार्क्स फाइल पर लिखी जाती हैं उन्हें टिप्पण या टिप्पणी कहते हैं। अर्थात आफ़तियों अथवा विचाराधीन मामलों के बारे में संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों को लिखित रूप में उल्लिखित किया करना। सरकारी कार्यालयों में पत्र विशेष के निपटान के लिए उस पर सहायकों से लेकर आवश्यकता अनुसार सचिव, मंत्री या प्रधानमंत्री तक जो संक्षिप्त मंतव्य लिखा जाता है उसे टिप्पण कहा जाता है, ठीक है। अगले पैराग्राफ में देखते हैं। कार्यालयीन आवश्यकता के अनुसार अत्यधिक महत्व प्राप्त मामलों में अनुभाग अधिकारी आदि के स्तर से टिप्पणी आरंभ होती है। अन्यथा मामले के स्वरूप के अनुसार परंपरागत रूप में टिप्पणी लिपिक अथवा सहायक यानी असिस्टेंट के स्तर में शुरू की जाती है। मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति आदि के द्वारा लिखी गई विशेष टिप्पणियाँ मिनट कही जाती हैं। टिप्पण के प्रकार, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि समाप्त हो जाता है कि टिप्पण की परिभाषा क्या है या टिप्पण किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप लोगों को ये बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला विषय है टिप्पण के प्रकार। टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कार्यालयों में टिप्पण का उपयोग अनेक स्तरों पर किया जाता है। मामलों का स्वरूप, अधिकार की स्थिति तथा कार्यालय की आवश्यकता अनुसार अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं नेमी टिप्पण, सामान्य टिप्पण, अनुभागीय टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण, सूक्ष्म टिप्पण तथा अनौपचारिक टिप्पण आदि। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेमी टिप्पण के विषय में, ठीक है। कार्यालयीन कामकाज के एक भाग के रूप में नेमी टिप्पण लिखे जाते हैं। ये टिप्पण रोज़मर्रा के कार्य का एक अंग होने के कारण संक्षिप्त रूप में छोटी छोटी बातों के लिए लिखे जाते हैं। इनका महत्व केवल कार्यालयीन अभिलेख और औपचारिकता के निर्वाह तक ही सीमित होता है। दूसरा प्रकार है हमारा सामान्य टिप्पण, ठीक है। सरकारी कार्यालय में जो पत्र या मामले पहली बार प्राप्त होते हैं उन्हें प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया के रूप में जो टिप्पण लिखे जाते हैं उन्हें सामान्य टिप्पण कहते हैं। ऐसे टिप्पणों में पत्र का पूर्ववर्ती संदर्भ अथवा प्रसंग का उल्लेख नहीं होगा। तीसरा हमारा है अनुभागीय टिप्पण। इसे विभागीय टिप्पण भी कहा जाता है। कुछ मामलों पर सरकारी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विभागों अथवा अनुभागों से अनुदेश प्राप्त करना ज़रूरी होता है। ऐसी स्थिति में मामलों के स्वरूप के अनुसार टिप्पणकर्ताओं को प्रत्येक मामले पर स्वतंत्र टिप्पण लिखना आवश्यक होता है और वे ऐसे स्वतंत्र टिप्पणों पर अलग से अनुदेश प्राप्त करते हैं। चौथा हमारा पार्ट है संपूर्ण टिप्पण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये छोटे प्रश्नों में भी आता है कि संपूर्ण टिप्पण किसे कहते हैं, ठीक है। विस्तृत टिप्पणों को संपूर्ण टिप्पण कहा जाता है। कार्यालयों में बहुत बार मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उनके पूरे इतिवृत्त, तर्क वितर्क, प्रसंग आदि को समग्र रूप में फाइल में रखना होता है ताकि उसके आधार पर उच्चाधिकारी उचित निर्णय लेकर आदेश जारी कर सकें।
इस प्रक्रिया में टिप्पण में संपूर्ण इतिवृत्त के साथ साथ पूर्व संदर्भ, पूर्ववर्ती फाइलों के संदर्भ, पुराने फैसले आदि भी देने होते हैं। इस प्रकार मामले के बारे में पूरे अध्ययन के साथ विश्लेषणात्मक पद्धति से जो टिप्पण लिखा जाता है उसे संपूर्ण टिप्पण या समग्र टिप्पण कहते हैं। हमारा 5वां प्रकार है सूक्ष्म टिप्पण। सूक्ष्म टिप्पण अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों पर अनुभाग अधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी पत्र के हाशिए पर बाईं ओर निर्देश देता है, जो सामान्यतः संक्षिप्त वाक्यों के रूप में होता है, उसे ही सूक्ष्म टिप्पण कहा जाता है। सूक्ष्म टिप्पण में सामान्यतः सम्मति हेतु स्वीकृति के लिए अवलोकनार्थ आदि वाक्य लिखे जाते हैं। अंतिम है हमारा अनौपचारिक टिप्पण। एक कार्यालय में किसी दूसरे कार्यालय अथवा एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कुछ कार्यालयीन जानकारी देने के लिए अनौपचारिक टिप्पणी सीधे भेजे जाते हैं। अनौपचारिक टिप्पण में सभी कार्यालयीन नियमों तथा शर्तों आदि का सही अनुपालन नहीं किया जाता है। इन टिप्पणों के उत्तर में जो टिप्पणादि प्राप्त होते हैं उनका स्वरूप भी अनौपचारिक टिप्पण का ही होता है। तो यहाँ तक मैं आशा करूँगी आप लोगों को टिप्पण किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों के विषय में समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे टिप्पण प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, ये भी टिप्पण का एक अंश है, छोटा सा। शुरू करते हैं। कार्यालयीन टिप्पण में निम्नलिखित बातों का सामान्यतः समावेश रहता है: पूर्ववर्ती पत्र का सार संक्षेप, मामलों का विश्लेषण, अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में सुझाव तथा निर्णय के लिए अभिमत। टिप्पण लेखन की प्रक्रिया सरकारी कार्यालयों में कुछ इस प्रकार की होती है। कार्यालय का लिपिक अथवा सहायक पत्र पर टिप्पण लिखता है। कार्यालय का अधीक्षक अथवा अनुभाग अधिकारी उक्त टिप्पण को पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करता है। सहायक द्वारा लिखे गए पूर्ववर्ती टिप्पण पर अपना मत व्यक्त करना चाहे तो अपनी टिप्पणी के साथ अवर सचिव को प्रस्तुत करता है। पूर्व प्रक्रिया के अनुसार अवर सचिव को यानी अंडर सेक्रेटरी अपने विचारों के टिप्पण के अनुसार उसे उप सचिव के पास प्रस्तुत करता है, यानी विचाराधीन मामला उप सचिव यानी डिप्यूटी सेक्रेटरी के स्तर पर निपटाया जा सकता है तो आवश्यक आदेश देकर उस पर हस्ताक्षर करता है और इस मामले का निपटान हो जाता है। चौथा है हमारा, यदि मामला अधिक महत्वपूर्ण और गंभीर है तो उप सचिव उस पर अपनी टिप्पणी देकर उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी अपर सचिव को भेज देता है। संयुक्त सचिव अथवा सचिव के स्तर पर यदि मामले का निपटान ना होता हो तब आवश्यक टिप्पणियों के बाद मामला आवश्यक निर्णय लेने हेतु संबंधित मंत्री अथवा प्रधानमंत्री आदि के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण मामलों का निपटान उच्च स्तर पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी टिप्पण प्रक्रिया भी समाप्त होती है। अर्थात टिप्पण प्रक्रिया अर्थात टिप्पण जो है वो किस प्रकार से सरकारी कार्यालयों में किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके विषय में हमारी जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। अब हमारा अगला पड़ाव होने वाला है टिप्पण संबंधी महत्वपूर्ण बातें अर्थात भाषा व्यवहार अर्थात उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, मतलब एक टिप्पण को किस प्रकार का होना चाहिए। पहला पॉइंट है हमारा संक्षिप्तता। टिप्पण का उद्देश्य ही कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आवश्यक आशय व्यक्त करना होता है, अतः टिप्पण संक्षिप्त तथा सुस्पष्ट होना चाहिए। अधिकारियों के पास समय की कमी रहती है और इस बात को ध्यान में रखकर जो आवश्यक हो उन बातों को ही सीधे ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि पढ़ने वालों को अपना निर्णय तुरंत देने में कठिनाई महसूस ना हो। दूसरा है भाषा। टिप्पण की भाषा सुस्पष्ट हो तथा उसमें वर्णात्मकता के बजाय भावों को अभिव्यक्ति देने की तीव्र शक्ति हो। संप्रेषण का उचित माध्यम भाषा को बनाया जाना चाहिए। टिप्पणी में कहावतों तथा मुहावरों का प्रयोग न करके विचारों तथा तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। टिप्पण में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि अर्थ विषयक भ्रम पैदा हो। टिप्पण की भाषा सरल, स्पष्ट तथा संयत होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा क्रमबद्धता, स्पष्टता और तटस्थता। टिप्पण लिखते समय विषय या तथ्यों को असंबद्ध तरीके से प्रस्तुत ना करके क्रम के साथ विचारों की श्रृंखला को रखना चाहिए। आशय के आकलन के लिए टिप्पण में क्रमबद्धता होना बहुत ही आवश्यक बात है।
इसी प्रकार टिप्पण यदि विस्तृत है तो उसके प्रथम अनुच्छेद को छोड़कर अन्य अनुच्छेदों को क्रम संख्या में बांट देना चाहिए। इससे टिप्पणी पर निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को विषय के आकलन में काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि वह प्रस्तावित अनुच्छेद को देखकर ही टिप्पणी के किसी भी भाग को सहज तथा बोधगम्य बनाकर ग्रहण करके अपना विचार रख सकता है या निर्णय दे सकता है। कार्यालयी टिप्पण प्रायः स्पष्ट ढंग से लिखे जाने चाहिए। टिप्पण लेखन में शब्दों या वाक्यों का अनुचित और भ्रामक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अतिशय उलझनपूर्ण, जटिल तथा कठिन विषय अथवा मामले को भी स्पष्टता के साथ बोधगम्य रीति से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शब्द प्रयोग सारगर्भित होना बहुत आवश्यक है। किसी भी उत्कृष्ट टिप्पणी के लिए तटस्थता का होना भी निहायत ज़रूरी है। टिप्पण लिखते समय पदाधिकारी व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्तिगत भावों को, विचारों, अनुभूतियों तथा अच्छे बुरे पूर्वाग्रहों से नितांत दूर रहकर केवल आवश्यक बातों एवं तथ्यों को ही टिप्पण में प्रक्षेपित करे। प्रभावान्वित टिप्पण का संक्षिप्त एवं बोधगम्य होना आवश्यक होता है और साथ ही साथ उसे जहां आवश्यक हो अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए। परंतु ऐसा करते समय इस बात की ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि शब्द, विचार, अनुच्छेद आदि के प्रभाव की आन्विति अस्त व्यस्त ना होकर ठीक ढंग से सुगठित रूप में होना चाहिए। पूरे टिप्पण का सकल प्रभाव यानी टोटल इफेक्ट स्पष्ट होना चाहिए। अंतिम हमारी विशेषता है शैली, मतलब टिप्पणी के अंतर्गत शैली का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। टिप्पण लेखन में शैली की अपनी स्वतंत्र सत्ता और महत्ता होती है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति की लेखन अपनी एक विशिष्ट शैली होती है लेखन की, किंतु इसके बावजूद शैली के बारे में कुछ सामान्य एवं सर्वमान्य बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बात विशेष ध्यान में रखी जानी चाहिए कि हिंदी लेखन की शैली अंग्रेजी लेखन शैली से भिन्न होती है, अतः अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में अनुवाद के रूप में टिप्पण नहीं लिखा जाना चाहिए। जैसे नेसेसरी एक्शन मे काइंडली बी टेकन एट द अर्लीस्ट, इसे हिंदी में लिखते समय कृपया तुरंत आवश्यक कार्यवाही करें लिखा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे समाप्त होता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को सरल और सुगम बनाने के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है वही टिप्पण है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य विचाराधीन पत्रों से संबंधित सभी बातों को इस प्रकार प्रस्तुत कर देना है कि उसकी बातें स्पष्ट हो जाएं और अधिकारी को निर्णय लेने में कठिनाई ना हो। जब किसी पत्र के निस्तारण के लिए संक्षिप्त टिप्पण करना होता है तो उसे मूल पत्र के हाशिए पर लिख दिया जाता है। संक्षिप्त टिप्पणों के लिए निम्नलिखित प्रकार के वाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे देख लिया, मैं सहमत हूँ, आलोक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है, आदेशार्थ प्रस्तुत है आदि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे टिप्पण संबंधित जो भी बातें थीं या जो भी रही हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे समाप्त होती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर मैं एक एक विषय के ऊपर आंसर लेकर आऊँगी। जैसा कि मैंने बताया, आज हमारा पहला विषय था टिप्पण। इसके विषय में हम लोगों ने जाना। इसके बाद हमारा दूसरा विषय आएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।